कोरोना वायरस के बाद के हालात में नई जंगें शुरू होने वाली हैं और वो जंगें ज़्यादा तवील होंगी, तो क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पे उन जंगों के क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? नहीं, जंग तो शुरू हो चुकी है ना कि ये वायरस कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया अभी तक कुछ नहीं पता। आया तो चाइना से ही, और मुमकिन है चाइना बहुत सारी बातें ना बता रहा हो दुनिया को, हमें भी ना बता रहा हो। इंडिया का तो क्लियर है ना कि इंडिया ने एक साइड ले ली है कि हम मुकम्मल तौर पे इस वक्त अमेरिका के साथ हैं और इंडो पैसिफिक उनका अलायंस है। तोपों के धाने हैं वो मुड़ गए हैं इस्लाम से और वो चले गए हैं चाइना की तरफ, और ये ट्रेड वॉर और उसके बाद ये चाइना वायरस और फिर उसके बाद ये 5G जब आएगा, और अब जो नया दुश्मन है वो है चाइना। तो अब क्या जंग क्या छेड़ रही है? ट्रंप जो है वो ये वायरस उस वक्त आया है, वैसे तो वबा का कोई हर जब भी आए तो बुरा वक्त ही होता है, लेकिन इससे बुरा वक्त और कोई भी नहीं था, खास तौर पे ट्रंप के लिए और अमेरिका और वेस्ट के लिए, क्योंकि ट्रंप के अमेरिकन इलेक्शंस हैं, 4-5 महीने बाद इलेक्शंस हैं, और ये जो इलेक्शंस हैं ये लड़े जाएंगे चीन के ऊपर। इसमें जो नारा होगा, यानी अगर जो बाइडेन आएंगे, इसमें जो ज्यादा चीन के खिलाफ बात करेगा, यानी किसी भी मलबा डालना है ना, पब्लिक डाल रही है ट्रंप के ऊपर, तो ट्रंप के अपने ऊपर लेगा मलबा, ट्रंप डाल रहा है चाइना पे। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो ये अब देखें कि अचानक ये मूवमेंट हुई, उसके साथ ही अगर चंद लम्हात और हैं तो मैं एक ट्वीट का जिक्र कर दूं। जी एक ट्वीट किया है, और वो अमेरिका का ट्वीट इंतहाई अजब वक्त पे आया है, और वो आया है ताइवान की हमायत में। अच्छा, ये अभी ताइवान क्या चीज है? हम सबने नाम सुना हो ताइवान। ताइवान जो है वो एक चीन है, ये देखें ना, अब ये यूएस मिशन टू यूएन, तो एक तो वो चीन है ना जिसको हम मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, ठीक है ना, पीपल्स रिपब्लिक, और एक वो चीन है जिसे कोई भी नहीं मानता। अच्छा, अब वो चीन जिसे कोई भी नहीं मानता, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसे कुछ 14 मुल्क मानते होंगे यूनाइटेड नेशंस के। वो दरमियान में अगर नक्शा दिखा आ सके तो हम जरा थोड़ा समझ जाएं कि वो एक, आप इस तरह समझ लें कि जो चाइना है उसके साथ उसका एक बॉर्डर है, एक बॉर्डर उसका जो है वो एक तरफ जो है उसके मतलब एक जजायर है, ठीक है ना, जापान एक तरफ है, फिलीपीन एक तरफ है, लेकिन इसको मानता कोई नहीं है। ताइवान को कोई भी नहीं मानता, यूनाइटेड नेशंस भी नहीं मानता, इसकी नुमाइंदगी ना यूनाइटेड नेशंस में ना किसी अदारे में है, WHO में भी नहीं है। और चाइना जो है वो कहता है ये हमारा हिस्सा है, ठीक, इसको चाइना इसको अपना हिस्सा कहता है। अब ताइवान की हमायत में अचानक अमेरिका का एक ट्वीट आ गया है कि हम चाइना की इसकी ताइवान की बड़ी तारीफ करते हैं, और ताइवान में चाइना ये बैठा हुआ है, अमेरिकन ये सारी जो, और चाइना ने आगे से जवाब दिया है कि अमेरिका ने हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की है, क्योंकि ये रुकन नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा का, ये ज़हन में रखें। ठीक है, दुनिया के सिर्फ 12-14 मुल्क ऐसे हैं जो उसको मानते हैं सौहार्द ताल्लुकात, बाकी कोई मुल्क किसी को पता ही नहीं है कि ताइवान जो है वो एक मुतबादिल चीन है। ठीक है, डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम का जो उसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। वैसे कोरोना वायरस के बाद के हालात में नई जंगें शुरू होने वाली हैं और वो जंगें ज़्यादा तवील होंगी, तो क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पे उन जंगों के क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? नहीं, जंग तो शुरू हो चुकी है ना, यानी अब जंगों का तो तरीका डिफरेंट है। जंगों में ये नहीं है कि आप जाके सिपाही लड़ रहे हैं और टैंकों से ही जंगें हो रही हैं और मिसाइल्स फायर हो रहे हैं जी। जंगों के तो बहुत से तरीके हैं, और 5 तो ऐसे महाज हैं ना जो कि ऑफिशियल महाज जिन पे अमेरिका अपनी जंग लड़ता है बाकायदा अपनी कमांड्स के साथ, यानी एक तो उनकी एयर हो गया, एक लैंड हो गया, एक सी हो गया, एक साइबर हो गया, एक स्पेस हो गया, 2 नए उनकी कमांड्स आएंगे। और अब जो है, जो मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा ये बात अपनी दोहरा रहा हूं कि आने वाले दिनों में अमेरिका बहुत सारी जो बेसिस हैं पूरी दुनिया में, बेसिस के ऊपर $10 बिलियन खर्च कर रहा है अमेरिका आज के दिन, $10 बिलियन। और ये वो बेसिस हैं जो कि ऐसी जगहों पे मौजूद हैं जहां पे कोई रहना नहीं चाहता। आपको सुसाइड किए लोगों ने, बहुत सारे अमेरिकन जो सिपाही हैं वो साइको बन गए इतने सालों में, रह रह के कोई अफ्रीका में पड़ा हुआ है, कोई
इराक में पड़ा हुआ है, कोई जो अफगानिस्तान बैठा हुआ है वो 10 फेरे उसने लगा लिए हैं, वो मतलब अजीब मामलात हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में वो ज्यादा उनकी तवज्जो जाएगी आने वाले दिनों में। एक तो ट्रेड वॉर, ये माशी जो लड़ाई है, दूसरी जाएगी साइबर की तरफ, क्योंकि खतरा इस बात का है, साइबर की तरफ इसलिए जाएगी, खतरा इस बात का है कि जैसे इस दफा हुआ है कि ये वायरस कहां से आया कहां से नहीं आया अभी तक कुछ नहीं पता। आया तो चाइना से ही, और मुमकिन है चाइना बहुत सारी बातें ना बता रहा हो दुनिया को, हमें भी ना बता रहा हो, लेकिन बहरहाल ये कि जो भी कुछ है, अब मामला तो ये है ना कि माशी तौर पर आगे कौन निकलता है। खतरा इस बात का है अमेरिका को और वेस्ट को कि अगर जो कोविड-19 ने किया है, अगर वो साइबर की सतह पे जाके इंटरनेट बंद हो जाता, जो मैंने उस दिन भी बात की है, तो दुनिया कैसे चलती, या इस वक्त इंटरनेट बंद हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी। मतलब हर ऑनलाइन स्कूल से लेके ऑनलाइन जो है वो बैंकिंग से लेके एप्लीकेशंस के ऊपर लोग टेलीफोन पे बात कर रहे हैं सारे, तो वो साइबर की तरफ चले जाएंगे आने वाले दिनों में जो अमेरिका है वो। अच्छा, अब इसमें इस पूरे खेल में इस पूरे ये आने वाला है दबाव हर एक के ऊपर कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, जो 9/11 के बाद जॉर्ज बुश साहब ने फरमाया था। अच्छा, तो अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा आने वाले दिनों में बहुत से ममालिक के लिए, बशमूल पाकिस्तान, बशमूल मशरक़ वस्ता के कई ममालिक। इंडिया का तो क्लियर है ना कि इंडिया ने एक साइड ले ली है कि हम मुकम्मल तौर पे इस वक्त अमेरिका के साथ हैं और इंडो पैसिफिक उनका अलायंस है। अब इंडो पैसिफिक के अंदर, इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान से ज्यादा जो चाइना की जो पूरी पॉलिसी बनी है इतने सालों में, जैसे अमेरिका की बनी है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, तो चाइना की बनी है कंटेनमेंट ऑफ इंडिया। ये तो बांग्लादेश में बैठा है आके चाइना, या जो है वो म्यांमार में बैठा है, तो क्या वो पाकिस्तान के लिए बैठा है? वो इंडिया के लिए बैठा है। तो कंटेनमेंट ऑफ इंडिया हो गया और तेजी के साथ हो गया। इंडिया जो है उसको मैंने कल भी बात की, उसमें उससे क्या मोहब्बत है अमेरिका को, सवाए इसके कि वो चाइना को काउंटर करे इस इलाके में। ताइवान निकल जाएगा दरमियान में। पैसिफिक रीजन से बहुत ज्यादा अमेरिकन विड्रॉ हो रहे हैं, होंगे आने वाले दिनों में इतना बड़ा दबाव पड़ने जा रहा है। मगरिबी जो इकोनॉमी है सारी, ये IMF, ये फ्लां डिमा, इनके पास नहीं है कुछ। अफगानिस्तान में भी डॉक्टर साहब फौजी इनखला के हवाले से आपने बात की। नहीं, अफगानिस्तान में बिल्कुल, अफगानिस्तान में नहीं रुकेंगे, और अल्लाह करे कि वहां पे एक पुरअमन इनखला हो जाए जो पहले हो रहा था। ठीक है ना, मारामारी वहां शुरू हो सकती है किसी वक्त भी। दाइश दोबारा सर उठा रही है। बहुत सारे अमेरिका ने भी धमकी दी है। नहीं, बहुत सारी नहीं, धमकी वमकी अमेरिका किस वक्त क्या कोई किसी को धमकी देगा? वो इस वक्त तो मतलब क्या करेंगे, धमकी वमकी तो छोड़ दें इस वक्त। इस वक्त तो ये है कि वहां पे आप देखें, इतनी बड़ी, अल्लाह ताला खैर करे, इतनी बड़ी तादाद में अमवात हो जाएं, मतलब क्या अमेरिका जो है वो 67,000 डेथ्स के साथ, इतनी डेथ के साथ, और ये आज की फिगर है। तो और ये हफ्ते बाद क्या होता है, 10 दिन बाद क्या होता है, दुनिया में क्या होता है, पाकिस्तान में हम नहीं जानते, हम तो खैर की दुआ कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी अमवात, अब वो कह रहे हैं ये वो अमवातें जितनी वियतनाम में हुई थी। ओ भाई, वियतनाम में 10 साल में हुई थी इतनी अमवात, 10 साल के अरसे में इतनी अमवात हुई थी जितनी 4 हफ्तों में हो गई हैं। तो बात यह है कि वहां पर एक बड़ा बहरान पैदा हो गया है, और वहां के गवर्नर्स और बाकी लोग, आपको पता है इटली खुलने जा रहा है, लेकिन वहां पे जो दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जाके अपनी चाबियां देनी शुरू कर दी मेयर्स को कि नहीं खोलोगे तो हम ये हमारे कारखाने तुम चलाओ। तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है पूरी दुनिया में। अब इस दुनिया को रेस्क्यू कराने के लिए कौन सी कुव्वत तैयार खड़ी है? वो खड़ा है चाइना। चाइना इस दौरान जब ये सारा फड्डा पड़ा रहा, तो चाइना जब चल पड़ा गुजरे चंद दिनों से, तो चाइना तेल कहां से ले रहा है? रशिया से। देखिए ना, ये गल्फ कंट्रीज ने जो फड्डा डाला था रूस के साथ, अब ये तो अच्छा कि सऊदी अरेबिया की सुलह हो गई, लेकिन रशिया का तेल तो बिक रहा था, क्योंकि यूरोप बंद हुआ तो रशिया ने चाइना को तेल देना शुरू कर दिया। रशिया वैसे, और रशिया के पास, रूस के पास, पुतिन के पास $550 बिलियन, $550 बिलियन पड़े हैं कि उनका मुल्क किसी वक्त क्राइसिस में आ जाएगा ना, रेनी डेज के कोई प्रॉब्लम के दिन हो, तो $550 बिलियन रखे हैं उन्होंने। जब तेल की कीमतें बड़ी ऊंची थी, जब सारे इतने अरसे, वो सारा कहते हो ना लास्ट लाफ के लिए बैठा हुआ पुतिन, सिगरेट सुलगाएगा अपना सिगार। अब और आपको पता है कि वो पहले पुतिन मशरिक वस्ता में आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, और मशरिक वस्ता में कैसे आए हैं वो? सीरिया उनके बगैर चल नहीं, सीरिया के अंदर वो मौजूद हैं, लीबिया के अंदर वो उनकी स्टेक है, तुर्की के अंदर तैयब एर्दोगन की बगावत अगर रशिया सपोर्ट ना करता और ना बताता कि आपके खिलाफ बगावत होने जा रही है, तो तुर्की के अंदर बगावत जो है वो उसकी, तो तुर्की तो खुल के कहता रहा है कि ये
गिलन ने बैठ के अमेरिका से की, इल्जाम लगाता रहा है। जी। अब बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में रशिया तो ऑलरेडी मौजूद है और अभी चाइना घुस रहा है माशी तौर पे। अच्छा, माशी तौर पे चाइना इतना मजबूत है कि वो इंडिया की बेशुमार जो कंपनीज हैं भारत की, वो इंतजार कर रहा है कि भारत के भी स्टॉक गिरे, वो इंतजार कर रहा है कि न्यूयॉर्क का भी स्टॉक गिरे, वो इंतजार कर रहा है कि दुनिया भर की कंपनियों के स्टॉक जरा नीचे आ जाए तो फिर हम उठा लें स्टॉक और कंपनियां खरीद लें। ठीक है, ठीक। अच्छा, और इसमें बांग्लादेश में भी गिरे स्टॉक तो हम बांग्लादेश की कंपनियां भी खरीदें, जहां जहां स्टॉक ओपन, और फिर उसको दुनिया की मईशत को हम डॉलर से निकाल लें। ये अच्छा, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सिर्फ चंद सेकंड लूंगा इस पे। एक दफा मेरी मुलाकात एक शख्सियत से हुई, एक खातून से, वो जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गालिबन कहीं पढ़ा रही थी या किसी जगह पे उनसे मिला, तो उन्होंने कहीं बात की। उन्होंने कहा आपको पता है कि मैं जो एग्जाम हुआ चाइना में, तो मैं वहां पे सेकंड पोजीशन थी मेरी, तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ, ये कोलंबिया अमेरिका में हूँ। ठीक। तो मैंने ऐसे ही पता नहीं एक कॉन्फ्रेंस या कोई लेक्चर हो रहा था किसी जगह पे, तो किसी सवाल किया कि, और वो आगे फिर उसने खुद ही जवाब दे दिया, सवाल होने से पहले लोगों के ज़हन में था। उसने कहा आपको पता है मैं सेकंड आई हूं तो मैं यहां पे हूं, मैं अगर नंबर 1 होती तो अपने मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर होती। वो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स है ना, वो सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना ने बेहतरीन दिमाग उठा के वो अपने यहां, और वो यानी आप देखिए कितनी खौफनाक बात है कि मैं नंबर 2 थी तो यहां कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर डीन बन गई, मैं अगर 1 होती तो अपने मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी में। बात यह है कि वो एक इस तरह से उठा है चाइना पिछले चंद सालों में, और ये जो खुल के अब आप देखेंगे इंडियन ओशन, आप खुल के देखेंगे ताइवान, अब आने वाले दिनों में आप ये चाइना वायरस,